ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। जब आस्था अडिग हो, संस्कृति जीवित हो, तो राष्ट्र की पहचान भी अमर हो जाती है। और भारत के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर इसी अमर भारत की अटल स्वरूप की कहानी बयां कर रही है। दरअसल सोमवार को गुजरात में आस्था, इतिहास और राष्ट्र गौरव के 75वां अध्याय के अमृत उत्सव के मौके पर जब पीएम मोदी पहुंचे, तो सड़कों के दोनों ओर उमड़ा जनसैलाब, हाथों में भगवा ध्वज और हर हर महादेव के जय घोष से मानो पूरा गुजरात अपनी आस्था का अभिनंदन कर रहा हो। 11 मई 1951 स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जब सदियों के संघर्ष, ना जाने कितने आक्रमणों और बार बार हुए विध्वंस के बाद सोमनाथ मंदिर में नए युग की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दरअसल वो सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था, बल्कि गुलामी की राख से उभरते भारत के आत्मविश्वास की उद्घोषणा भी मानी जाती है। आज ठीक 75 साल बाद उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में सोमनाथ अमृत महोत्सव का ये आयोजन और राष्ट्र चेतना के साथ पीएम मोदी और देशवासियों के साथ आस्था का ये समागम विरासत की मिसाल पेश कर रहा है। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ। समय की रेत पर कुछ तारीखें सिर्फ दर्ज नहीं होती हैं, वो युगों का मार्गदर्शन भी करती हैं। 11 मई ऐसी ही एक तारीख है जब स्वतंत्र भारत ने अपनी टूटी हुई विरासत को फिर से खड़ा कर दुनिया को बता दिया था कि मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनते, वे राष्ट्र की चेतना से निर्मित होते हैं। और आज उसी ऐतिहासिक संकल्प के 75 वर्ष पूरे होने पर अरब सागर के तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर अपने अटल, अजय और अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहा है। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
जिसे सोमनाथ मंदिर को इतिहास ने कई बार गिरते देखा, उसी सोमनाथ मंदिर को भारत ने हर बार अपने अटल संकल्प से और अधिक ऊंचाई के साथ उठते हुए देखा है। आक्रमणों ने इसके शिखर को तोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन आस्था के आभार को कभी डिगा नहीं सके। अब एक नजर इस ऐतिहासिक विरासत के निर्माण की कहानी पर भी डाल लेते हैं। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उसके बाद सोमनाथ मंदिर बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई। मई 1950 में आधारशिला रखी गई। सिर्फ 5-6 महीनों में काम पूरा हो गया। ये मंदिर पूरी तरह जनता के चंदे से लगभग 25 लाख रुपए तक इकट्ठा हुए चंदे से बनाया गया था। इसमें एक भी सरकारी पैसा नहीं लगा था। मंदिर का निर्माण मई 1951 तक पूरा हुआ। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर को प्रभाशंकर सोमपुरा ने डिजाइन किया था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया, 7 बार हमले का प्रमाण मिला। 75 साल बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव के रूप में विरासत की गौरव गाथा एक बार फिर दुनिया देख रही है। खास बात यह है कि सोमनाथ मंदिर केवल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ही नहीं है, ये भारतीय सभ्यता की अदम्य शक्ति का साक्षात प्रतीक भी है। ये मंदिर बताता है कि विरासत को ध्वस्त किया जा सकता है, पर उसके आत्मा को पराजित नहीं किया जा सकता। अब आपको इस मंदिर की खासियत भी बताते हैं। ध्वज दंड 11 मीटर लंबा, रोज 3 बार ध्वज बदला जाता है। ऊंचाई 155 फीट 2 मंजिला है। 1666 सोने से जड़े हुए छोटे कलश। मंदिर बलुआ पत्थर से बना। मंदिर के कलश का वजन 10 टन। खासियत, मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। 11 मई आस्था के इस विराट संकल्प को सिद्ध करने के साथ साथ भारत के आस्था के साथ साथ तकनीकी कारण से भी बेहद खास माना जाता है। पीएम मोदी ने 11 मई की तकनीकी उपलब्धि की कहानी को भी बयां किया, जब दुनिया ने भारत की शक्ति के प्रदर्शन को देखा था। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे, और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दरअसल 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। ये काफी गोपनीय ऑपरेशन था। इसकी तैयारियां इतनी गुप्त थी कि विदेशी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2, जगह था पोखरण टेस्ट रेंज। तारीख 11 और 13 मई 1998। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षणों का कोड नेम। कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इसमें फिशन और थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण शामिल। 20 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण टेस्ट रेंज पहुंचे थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हुआ। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी घोषित किया गया। शक्ति का प्रमाण, साहस से साथ देना,
भारत की हमेशा से ये कहानी रही है। एक तरफ सोमनाथ मंदिर का अमृत महोत्सव आस्था से अटूट संकल्प की याद दिला रहा है, तो दूसरी तरफ 11 मई की ये तारीख भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता से रूबरू होने वाले दिन भी साबित कर रहा है। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। भारत की कहानी में अटूट संकल्प है, जिसमें शिखर टूट सकते हैं लेकिन श्रद्धा कभी नहीं, दीवारें गिर सकती हैं लेकिन संस्कृति कभी नहीं, समय बदल सकता है लेकिन भारत की आत्मा कभी नहीं। 75 वर्षों का ये अमृत उत्सव केवल एक मंदिर का समारोह ही नहीं, बल्कि उस सनातन सत्य का उत्सव भी है, जिसमें आस्था अमर है, संस्कृति अजय है और भारत अनंत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।